जयपुर में बेरोजगारों की महासभा चल रही है, महापंचायत चल रही है। इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि सरकार ने भर्तियों पर अभी तक एक तरह से कुंडली मार के बैठी है, जिसके चलते ये अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं जो बेरोजगारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र जी, जहाँ तक नजर जा रही है बेरोजगारी बेरोजगार क्यों? ये सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी है। वादे लंबे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। 2013 से भर्तियां लंबित होती है, नई दूसरी सरकार आती है, हम नहीं करे पिछली सरकार की, और दूसरी सरकार आती है, हमारे पास बजट नहीं करे, कमेटी बनती है, लाठियां मिलती है, जेल मिलता है, रोजगार नहीं मिलता। आज मजबूरी में हम 3 दिन से बैठे हैं, सरकार से हमारी वार्ता नहीं हुई। हम मांग करें 2013 के एनएमजीएनएम भर्ती पूरी हो, पंचायत राज एलडीसी भर्ती पूरी हो, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती पूरी हो, जो वंचित विद्यार्थी मित्र है उनको न्याय मिले, टेक्निकल हेल्पर की जो पहले बजट में घोषणा की थी 75,000 उसमें 6,000 पदों पे थी, टोटल 9,000 थी ऊर्जा के। तीसरा बजट आने वाला है, उसकी विज्ञप्ति नहीं आई। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट है उसकी परीक्षा के मामला है, और वो प्रयोगशाला सहायक जो कोरोना योद्धा थे 1534 पदों पर 2018 से भर्ती लंबित है। और जो नई भर्तियों की जो मांग करे, चाहे कंप्यूटर शिक्षक हो, चाहे आरएस भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सेफ्टी ऑफिसर, फायरमैन हो, पशुधन सहायक हो, पीटीआई, नई भर्तियां निकाली जाए, भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाए, पेपर लीक प्रकरण को लेकर ठोस कदम उठाया जाए, जो यूपीएससी की तरफ से राजस्थान की परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, बेरोजगार आयोग बनाया जाए, और कई ऐसे कदम उठाए जाए जो भर्ती परीक्षाओं में कोई गड़बड़ियां नहीं हो, और जो उम्र कैद की सजा का प्रावधान करे जाए, पेपर लीक प्रकरण में दोषी हो। तो तमाम कई मांगों को लेकर हमने ऐलान किया था, और हम 3 दिन से यहाँ पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारे कई साथियों की तबियत खराब हो गई, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो ऐसे में हमने निर्णय लिया, जो 4 जगह चुनाव होने वाले हैं, हम 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें एक महिला प्रत्याशी है, 3 पुरुष प्रत्याशी है, और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। और एक प्रत्याशी जो सुजानगढ़ में है, वहाँ ऐसी सीट है, प्रत्याशी वहाँ भागीरथ जी है, लेकिन जो पीसीसी चीफ है उनके बुआ जी का लड़का वहाँ प्रभारी है, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। बोले कि मुझे हमारी भर्तियों से मतलब है, हमें बेरोजगार संघ से मतलब है, हमें रिश्तेदारी से मतलब नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। तो अब रोचक लड़ाई हो चुकी है। हम 2 तरह से हम वोट मांगेंगे, पर्चा बांटेंगे, कहेंगे बेरोजगार प्रत्याशी को वोट दो, पैर पकड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में बेरोजगार है, और साथ में ये कहेंगे हमें नहीं दो, तो जो व्यक्ति बेरोजगार को रुलाने वाला है उसको मत दीजिए, नोटा में दीजिए, किसी को दीजिए। तो खुला हमने विरोध की हमने खुली चेतावनी दे दी है। लेकिन ये जरूर है, सरकार के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो हमारी मांगे मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कदम वापस पीछे ले सकते हैं। हमें केवल मांगों से मतलब, राजनीति से मतलब नहीं है। अब सवाल उठता है, कई लोग ये भी पूछते हैं कि बेरोजगारों को एमएलए राजनीति से क्या मतलब है। लेकिन मुझे आप बताइए, कोई भर्ती 2013 के, किसी के पद कम कर दिए, भर्ती लंबित है, तो उस रोजगार के लिए, उस नौकरी के लिए उसके दिल में दर्द होता है कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को इतने दिन से मैं लटक रहा हूँ। तो उसी प्रकार जब उनके नेताओं की जब सीट हारेंगे या उनकी सरकार हिलेगी गिरेगी, तो उनको भी दर्द का एहसास होगा, उनकी भी एक सीट कम होगी। कहीं सरकार के खिलाफ बगावत का आवाज तो नहीं है, बगावत का कोई स्वर तो नहीं है? देखो, स्पष्ट नीति है। 5 साल पिछली सरकार में आंदोलन किया, इस सरकार में आंदोलन किया। मेरे प्रदेश के बेरोजगार पहले है, क्योंकि जहां अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया, आपको पता है, और आपने इससे पहले मेरा आक्रोश भी नहीं देखा होगा, या उग्र रूप भी नहीं देखा होगा। लेकिन जहां मेरा बेरोजगार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर पड़े हैं, ऐसे में ये संवेदनहीनता है, और संवेदनहीनता के खिलाफ मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं गुलामी करूंगा, तो फिर मैं भी राजनेता हो गया, मैं भी राजनीति करने वाला हो गया। अब जब मैं बेरोजगार के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लाठियां खाने के लिए तैयार हूँ, गोली खाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं मेरे रोजगार के लिए तैयार हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन यह भी जरूर है कि कल हमें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कह दिया गोली मारिए, मैं गोली खाऊंगा, लाठी में खाऊंगा, लेकिन ये लोग नहीं उठेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान, हाँ बिल्कुल, आर पार की लड़ाई का ऐलान है। उपेंद्र यादव है, साफ तौर पे कहा कि बेरोजगारों की तरफ से अब राजस्थान में आर पार की लड़ाई होगी। टेक्निकल हेल्पर के ये देखिए 6,000 पद है, इसकी विज्ञप्ति तक सरकार जारी नहीं कर पा रही है, यानी कि घोषणा कर दी गई है, विज्ञप्ति कितने पद हैं आपके टेक्निकल? 6,000 पोस्ट घोषणा की थी, उसका अभी तक नहीं है। सिर्फ फर्स्ट बजट में आई थी 6,000 घोषणा 2019 में घोषित की गई थी ये भर्ती हमारी, और पिछली भर्ती में भी हमारे पास साथ धोखा हुआ था। मतलब हमारे को बाहरी राज्यों में मतलब सेंटर दिए गए थे हमारे, और जिनमें मतलब क्या था कि 7% जीके का वो था फार्मूला, जिसमें मतलब जीके नहीं दिया गया था, जिससे बाहरी राज्यों के लड़के ज़्यादा सिलेक्टेड हुए। और सर, मैं शिक्षक भर्ती 2012 से हूँ। उस भर्ती में ऐसी धांधली हुई है जिसमें आज हमारे से 20-20, 30-30 नंबर जिसके कम है, वो आज नौकरी में, और हम आज अधिक अंक होते हुए यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले कार्यकाल की भर्ती है, और आज 8 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं इसमें।
पिछले कार्यकाल मतलब उसके बाद तो एक बार सरकार भी बदल गई है, तब से इंतजार ही कर रहे हैं आप? से हम इंतजार कर रहे हैं, कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, हाई कोर्ट से हम ये केस जीत चुके हैं, उसके बाद में इतनी निरंकुश सरकार है, उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी इन्होंने लगा दी। क्या ये हमारी गलती है? आपके सिस्टम की वजह से हम ये भुगत रहे हैं। कभी आपका एमएलए ज्यादा वोट ला के हारा है क्या? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। हम अधिक अंक ला के बाहर बैठे हैं, वो हमारे से कम नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। आज ये कौन सा सिस्टम है सर? इस सिस्टम में सुधार करवाओ। एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 32 साल है। पूछते नहीं है घर वाले के 32 साल हो गए, नौकरी नहीं है, क्या नहीं है, प्रेशर नहीं होता आप पे मेंटली? सर हमारी ये स्थिति है, हम परिवार के सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से जी चुराते हैं, क्योंकि वहाँ ये पूछेंगे कि आपकी भर्ती थी, क्या हुआ। अब किसी को ये बताते हैं हम अधिक अंक ला के बाहर हैं तो हम पे हंसते हो रहे हैं, जबकि ये एक एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, वो हर इस बात की गवाही देते हैं कि ये सारी सिस्टम की लापरवाही है, ना कि अभ्यर्थियों की लापरवाही। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप खुद मॉनिटरिंग करें और इस सिस्टम को व्यवस्थित करें, अन्यथा राजस्थान में महाप्रलय आ जाएगी बेरोजगारों की। साहब बहुत सटीक बात कही है कि बेरोजगारों का आक्रोश शायद अब थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इस तरह से लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं, उम्र निकलती जा रही है लेकिन नौकरी का कोई आता पता नहीं है। हालांकि ये परीक्षा भी दे चुके हैं, अच्छे अंक भी ला चुके हैं, परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी में मामला अटका हुआ है। आखिरकार करें तो ये बेरोजगार युवक क्या करें? और यही कारण है कि जयपुर में महापंचायत बेरोजगारों ने अपनी ओर से बुला दी और राजस्थान सरकार को भी अब चेता दिया है कि आने वाले दिनों में जो 4 जगहों पर राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें ये लोग अब अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, बेरोजगार लोगों को खड़ा करेंगे। इसका मकसद यही है कि लोगों को यह संदेश देना कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, बेरोजगारों की बात नहीं सुन रही है, तो बेरोजगार क्यों ऐसे लोगों को वोट देकर सत्ता में भेजे जो कि उनकी बात को आगे तक नहीं समझ पा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।